मार्केट रेट लिया जाए, इनका पैसा एक मुश्त लिया जाए और आगे क्या है, इनसे किराया वसूला जाए। सबसे खतरनाक बात वही है, मैं कह रहा हूँ कान वहां से नहीं पकड़ा, कान वहां से पकड़ लिया। इसके मुताबिक तो किसी का मकान छीनना कोई कुछ नहीं है। उद्देश्य नहीं है, एक मुश्त पैसा लेना। हाँ। और जो किराया जो उन्होंने 30 रुपए किराया था, जो जो 100 रुपए किराया था, उसको मार्केट रेट से जो लेना। वैसे तो ये अच्छी बात है, अगर कोई स्लम अमीर बन रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। ये शहर के लिए, देश के लिए अच्छी बात है। शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ये नीति है। 1975 के अंदर मकान लाट हुए थे, जो ग्राउंड फ्लोर की कीमत थी वो 16,000 उस टाइम थी। अब लगाओ 16,000 रुपए जो लोगों ने पे किया उस टाइम की जो कीमत 16,000 रुपए थी, आज कीमत कितनी 16,000 रुपए की 40 साल में। चंडीगढ़ में निगम कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, प्रशासन भी कई बार कहता है कि फंड्स की कमी हो रही है। चंडीगढ़ में 13,800 के करीब ये गरीबों को मकान है। शायद प्रशासन की नॉलेज में ना हो, शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो, आधे से ज्यादा मकानों का किराया नहीं लिया जा रहा। वो लोग देना चाह रहे हैं, वो तुमसे पैसे लो। वो लेते क्यों नहीं ले रहे? तो 2 महीने रेंट कलेक्टर का नहीं पर्ची कटी, अब क्यों लेट हुई जी? कैसे लेट हुई जी? उस काटने के में कुछ करना पड़ता तब मिलती। खोलते नहीं थे फिर। तो हमने बड़े जोर लगा के इसको ऑनलाइन करवा दिया। नहीं, ये पूरे शहर की प्रॉब्लम है। हाँ। कि जितनी रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है, लोग कहते हैं कि रेंट कलेक्टर नहीं आता। हाँ। वो 6-6 महीने नहीं आता। ठीक है। और फिर कहता है कि अब तुम्हारे 3 महीने पिछले पैसे जमा नहीं हुए थे, Yes. इसलिए अब तो तुम्हारा खुल ही नहीं सकता। धारा 144 के तहत कि आज से पहले जितने मकान बिक गए वो भी गलत थे, लेकिन आज के बाद भी अगर किसी ने खरीद फरोख्त की तो उस पर मैं एक्शन लूंगा। धारा 188 के और तहत मैं आदेशों की उल्लंघना 2023 के बाद आज तक भी मकान बिक रहे हैं। मैं कॉलोनी भी को ये- मकान मैं बिक तो रहे ये हैं। कहूंगा, सर पर डीसी साहब को चाहिए ना कि जो नोटरी वहां बैठे हैं स्टैम्प को आ रहे हैं उनको नहीं बोलते, वो जो पैसे लेते हैं वहां से। नमस्कार। चंडीगढ़ की रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज को लेकर जो प्रपोजल बनी थी, उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई। कईयों ने ये प्रपोजल को सही ठहराया, कईयों ने इस पे आपत्ति जताई है। हालांकि ये सिर्फ प्रपोजल मात्र है, इसे अभी लागू नहीं किया गया। लागू करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नर साहब की इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस संबंध में कई पॉलिटिकल पार्टीज भी गवर्नर से तालमेल बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी गरीब का जो हक है उसके साथ किसी तरह की बेइंसाफी ना हो, उन्हें उनका हक मिले। कोई भी पॉलिसी बने उसमें गरीबों का हित सर्वोपरि हो। इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे, क्योंकि कई तरह की ये बातें उठी हैं। तो हमने किसी बड़े नेताओं की जगह उन लोगों को आज की डिबेट में बुलाना चाहा जो ग्रास रूट पे इन सारी सच्चाई जानते हैं, जिनको एक एक चीज़ जब से ये कॉलोनियाँ बनी हैं उनमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या एक्ट आए, तो वो लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा कृष्ण जी का। ये बापूधाम कॉलोनी निवासी है और चंडीगढ़ की जो टेनामेंट एसोसिएशन बनी थी उनके पहले जो पदाधिकारी है वो भी है। उसके बाद हमारे साथ टेनामेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ के चेयरमैन हैं दीपक जी, और साथ में है हमारे सेक्टर 22 शास्त्री मार्केट के प्रधान और समाज सेवी और राजनीति में अच्छी पहचान रखने वाले मुकेश जी। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं दीपक जी आपसे ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया भी जब से ये प्रपोजल सामने आई कि रिहैबिलिटेशंस जो कॉलोनी है उनके लिए एक नई प्रपोजल बनी है, कई बदलाव लिए जा रहे हैं, जिसमें इवन कई तरह की ये बात भी आई कि मार्केट वैल्यू पर एक मुश्त पैसा ले लिया जाए। फिर ये बात आई कि जो विल के आधार पर मकान ट्रांसफ़र हुए हैं वो गलत हुए हैं। बाप के मकान पे बेटे का हक नहीं होगा, क्योंकि बाप को यह मकान रहने के लिए दिया गया था। यह प्रपोजल मात्र है। तो इस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। और सब उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपके सभी के हाथ में हमने कागज़ दिए हैं, यह स्टेट ऑफिस की प्रपोजल है, इसी के आधार पे हम सारी बात करेंगे। अब आप बताएं कि जो ये प्रपोजल बनी है उसमें क्या खामी है और क्या सुधार के कदम है। देखो, प्रपोजल जो ये अभी आपके द्वारा ही खुलासा किया गया इस प्रपोजल का आज से 3 दिन पहले, और चंडीगढ़ पूरे में हलचल मच गई, और लोगों में भी और राजनीतिक पार्टियों के अंदर। अब प्रपोजल तो अफसरों ने 6 पेज की बना दी, और इसमें वो टाइम टू टाइम उन्होंने अमेंडमेंट करके अपनी मीटिंग्स इसके अंदर लिख दी हैं। प्रपोजल में सब कहते हैं खामियां भी, क्या कहते हैं कि कई तो बोल रहे हैं कि ये ठीक है, कई बोलते हैं ये गलत है।
तो मैं तो इस प्रपोजल को इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्रस्ताव, जो ये स्टेट ऑफिस के 4 ऑफिसर जो लेके आए हैं, इन्होंने पहली बात तो है कि बंद कमरे में इन्होंने ये प्रस्ताव कैसे ले लिया अपने आप, जब उनको पता है कि नहीं, इन्होंने अपने आप तो नहीं ना लिया, ये तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने कमेटी बनाई 28 फरवरी 2025 को। उससे पहले 2023 में सर्वे कराया, तो इनसे बोला कि जो भी खामी है उस सर्वे के आधार पे वो बनाई जाए, जो गरीबों के हितों में फैसला हो सके वो भी लिया जाए, और कानूनन जो है वो भी लिया जाए, तो तभी बनी है। कमेटी मैं वही कह रहा हूँ, जो कमेटी बनाई इन अफसरों ने, कमिश्नर डिपार्टमेंट प्रशासन ने कमेटी बनाई। पर मैं एक, मेरे को बड़ी हैरानी की बात है कि टेनामेंट जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं 1975 से कॉलोनी लॉट होती आ रही है, तब से 92 में लोग रहते आ रहे हैं। अरे 7 लाख लोग इनमें रहते हैं, सारी चंडीगढ़ की जो पॉलिटिक्स है इन पे ही डिपेंड करती है। तो क्या उनको नहीं लगा कि इन कॉलोनियों से कोई बंदे, मोतबर बंदे लेने चाहिए थे इस कमेटी के अंदर उन्हें, कि बातचीत करने के लिए कि भाई साहब हम ये चीज़ एक प्रस्ताव बनाने जा रहे हैं, एप्लीकेबल तो नहीं हुआ, इस प्रस्ताव के ऊपर आपकी राय भी क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो मेरा ये है कि इसमें उनको छू लेना चाहिए। तो जो इन्होंने कहा है कि जो टेनामेंट्स के राइट्स है ट्रांसफ़र के, जो विल के आधार पे ट्रांसफ़र हो गए, वो गलत है, उस पर आपका क्या मानना है? देखो, बिल के आधार पर इन्होंने डिपार्टमेंट की गलती हुई है। बिल के आधार पर आज तो इन्होंने लिख दिया कि राइट गलत है, पर जो इन्होंने बिल के आधार पर चंडीगढ़ के अंदर ट्रांसफर किए हैं वो क्यों किए? वही तो वो कह रहे हैं गलत है। क्यों किए ना, उनके डिपार्टमेंट लोगों ने किए ना, उन्हें क्यों करे नहीं, ये उन्होंने? मकान का मालिकाना हक तो कभी किसी को मिला ही नहीं, तो कल को कोई बिल किसी की भी किसी और के मकान की बना दे तो क्या वो ट्रांसफ़र हो जाएगा? ये तो रहने के लिए दिए गए थे मकान से। रहने के लिए दिए गए थे। पर आप एक क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूँ, यदि आज कोई एक व्यक्ति अपनी कोठी का एक कमरा किराए पे दे देता है और वो यदि कहे साल में खाली कराना, तो 10-20 साल ही खाली होता। अरे भैया 40 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और आप कैसा ये प्रस्ताव बना के लेके आ रहे हैं कि इनको, आप इसमें प्रस्ताव में लिख रहे हैं कि इनको लेकिन बाहर निकाल दिया इस जाएगा। प्रस्ताव में एक अच्छी बात भी है कि उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि इनसे खाली कराया जाए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लिखी है कि इनसे मार्केट रेट लिया जाए, इनका पैसा एक मुश्त लिया जाए, और आगे क्या है, इनसे किराया वसूला जाए। सबसे खतरनाक बात वही है, मैं कह रहा हूँ कान वहां से नहीं पकड़ा, कान वहां से पकड़ लिया। जब जो लास्ट ऑक्शन चंडीगढ़ में हुई थी 1 रूम सेट की हाउसिंग बोर्ड की, वो 45 लाख रुपए करीब हुई थी। तो इसमें तो वो ये कहते हैं कि जो लास्ट ऑक्शन चंडीगढ़ में हुई है उस खाली नहीं कराएंगे, उस हिसाब से हम पैसा लेने की प्रस्ताव सोच रहे हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि शहर की कॉलोनियों में जो लोगों को अलाट हुए थे वो तो बेच कर आगे चले गए, अब तो कई नए ऑक्यूमेंट है। जो 16 अगस्त 2023 में सर्वे करवाया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों ने यह भी बोला था कि जब मालिकाना हक मिल जाएगा, जो आजकल किरण खेर मैडम की भी वीडियो वायरल हो रखी है, वो तो चलो अभी नहीं हुआ, लेकिन वो सर्वे में ये एक चीज़ आई है कि 72% ऑक्यूपेंट्स इनलीगल है। इनलीगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिनको अलाट हुआ वो नहीं रह रहे, ना उनका परिवार रह रहा है, ये कोई और लोग रह रहे हैं जिन्होंने मकान खरीद लिए। और प्रपोजल ये कहती है कि जो मकान खरीद सकता है वो गरीब कैसे? सर डिपार्टमेंट ने जो इसकी सर्वे कराया था, सर्वे उन्होंने इसी बेस पे कराया था कि भाई साहब जो जो लोग किराए पे रह रहे हैं, आप पावर टानी सब पावर वाटर में दे दो, हम ये देख के इनको आपके नाम ट्रांसफर करेंगे। सर्वे इसलिए हुआ था, और सर्वे 2023 में नहीं हुआ, जिस टाइम किरण खेर मैडम की आपने बात करी उस टाइम भी डिपार्टमेंट सर्वे कराया था। सर्वे डिपार्टमेंट को क्यों कराना पड़ा? ये सर्वे तो 2001 में भी हुआ, उससे सर पहले। क्यों कराना पड़ा? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास इन लोगों के मकानों के कागज ही नहीं है, वो सर्वे करा के तो कागज पूरे कर रहा है। आप मुझे बताइए कि जब ये मकान अलॉट हुए थे, तो सबसे पहले जब ये कॉलोनी अलॉट हुई तो एक पर्ची पे अलॉट की गई थी, उस पर्ची के ऊपर सिर्फ तहसीलदार की स्टैंप और साइन लगे हुए हैं, वो व्हाइट रंग की पर्ची है, वो लोगों दे दी गई कि जब चंडीगढ़ में रहने कोई आता है तो पकड़ के बोलते थे आओ भैया यहाँ मकानों में रहो, नागरा जी के साइन साइन है उसके ऊपर, पर्ची दे दी। पर्ची के बाद उन्होंने क्या किया, एक उसमें अमेंडमेंट और करी, पर्ची के बाद लोगों ने अलॉटमेंट लेटर दिए उस पर्ची के बाद। अब इसमें इसमें एक चीज लिखी हुई है कि कई अलॉटमेंट लेटर ऐसे हैं जो साइंड ही नहीं है, इसमें लिखा हुआ है किसी गलती है, वो साइन किए हुए हैं पर अलॉटमेंट लेटर जो है डायरी नहीं है। वो डायरी किसकी गलती है? वो डिपार्टमेंट के अफसरों की गलती है ना। उस टाइम जिन्होंने अलॉटमेंट साइन कर दिए उनको लोगों को पकड़ा दिया और वो उन्होंने डायरी नहीं किया। अरे जब आपने उस टाइम आज से 30-35 साल पहले लोगों को ये मकान दिए थे तो लोग इतने इलेक्ट्रिसिटी पढ़े लिखे नहीं थे, मैक्सिमम फाइनल निकाल लो इतने इनके पास है, तो लगता है नहीं है। वो आज लोगों में उठे लगे हुए हैं, वो इतने बड़े बड़े इंग्लिश के फर्ले कैसे पढ़ लेते थे? वो कैसे पढ़ सकते हैं? पहले नहीं पढ़ सकते थे, वो इन्होंने गुट्ठे लगवा लिए और उस पर ये चल रहे हैं। आप देश की रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, बीजेपी के भी मैं पदाधिकारी। सदस्य हूँ जी बीजेपी का। तो क्या आपने पार्टी लेवल पे ये मुद्दा उठाया?
हाँ, हमने पार्टी लेवल मुद्दा उठाया। हमने अपने प्रधान जी को उस दिन ये फ़ोन किया इसके लिए, अपने मल्होत्रा जी को। मल्होत्रा जी ने आगे बात करी। उन्होंने बोला कि ये रूमर्स है कि नहीं है। फिर कई लोग बोल रहे हैं नहीं ये रूमर्स नहीं है, ये प्रस्ताव है। तो नहीं, उन्होंने कागज आपके हाथ में, ये रूमर्स है या कागज में नहीं, देखो प्रपोजल है? कागज तो जो लिखा हुआ है, कागज तो बोलता है। कागज में जो आप बातें बोल रहे हैं वो कागज में लिखी हुई है। अब ये कागज आपने कैसे ले लिया? और जो ये हमारी रूलिंग पार्टी और पक्ष दोनों बैठी हैं, मनीष निगम जी, मनीष तिवारी जी बैठे हैं, हमारी पार्टी भी है। तो इनको क्यों नहीं पता लगा आज तक? ये जब बनाने से पहले उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि आज की डेट में क्या है कि यूटी के अंदर जो ये सरकारी पदाधिकारी आगे इधर राज कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब राज उनका ही है। जो वो करेंगे वही हो जाएगा, किसी पूछेंगे नहीं कुछ भी। मुझे तो ये लगता है। मुकेश जी, आपकी राय इसमें सर? सबसे पहले तो संजीव जी, ऐसा है कि ये जो लेटर के आज की डेट में ना एक बड़ी संशय बनी हुई है पूरे शहर के अंदर। कोई इसको भ्रामक बोल रहा है, कोई इसको कह रहा है गलत है, कोई कह रहा है कैंसिल हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हम एजिटेशन करेंगे, कोई कहता है हम धरना देंगे। तो सबसे पहले तो इसको उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए भी ये क्या है। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि पिछले बहुत सालों से ये डिमांड चलती आ रही है। जब भी इलेक्शन आते हैं हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लिखाती है कि हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। आज तक किया किसी ने कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम है कि इसके अंदर थोड़ी सी हलचल शुरू हुई। तो इतने बड़ी और पुरानी 1975 1979 की अलॉटमेंट है, राइट। और इसके अंदर अलग अलग स्कीमें आती थी। हर इलेक्शन से पहले हलचल शुरू होती है, सर्वे 4 बार तो हो चुके हैं। जब ये अलॉटमेंट हुई थी तो वो किन स्कीमों के तहत अलॉटमेंट हुई थी, उसकी क्या नॉर्म्स थी। तो ये उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जो एक कमेटी बनाई और उनसे पूछा गया भी आप इसका सर्वे करके हमें रिपोर्ट दो भी अगर कल को हम इसको मालिकाना हक देना चाहें तो हमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज आएंगी। बिल्कुल। तो इसके अंदर इन अफसरों का कोई कसूर नहीं मानता मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं, उनका क्या कसूर है? उन्होंने जो कानून के मुताबिक बनता है वो उन्होंने दिया। जहां लॉ ऑफिसर की जरूरत पड़ी उसकी ओपिनियन ली, लोगों का सर्वे किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को बेघर नहीं किया, किसी को धमकाया नहीं। उन्होंने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली की और अपनी एक रिपोर्ट बना के अपनी हायर अथॉरिटी को, जिन्होंने कमेटी बनाई थी, उनको सबमिट करवा दी भी एज पर हमारे सर्वे रिपोर्ट और एज पर लॉ ऑफिसर हमारी ये सारी ओपिनियंस है। उसको मानना ना मानना वो हायर अथॉरिटी का काम है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए जो हमारे पॉलिटिक्स राजनेता है वो लोगों को ह्यूमर फैला रहे हैं कि आपको घर छीन लेंगे, बाहर कर देंगे, अंदर कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो कोई भी जब बड़ी अमेंडमेंट होती है तो उसका एक सिस्टम होता है। इसके मुताबिक तो किसी का मकान छीनना कोई कुछ नहीं है, उद्देश्य नहीं है, एक मुश्त पैसा लेना। हाँ। और जो किराया, जो उन्होंने 30 रुपए किराया था, जो जो 100 रुपए किराया था, उसको मार्केट रेट से लेना है। जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जो इनकी ड्यूटी लगी थी, ठीक है। अब दूसरी बात रहेगी कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स, ठीक है। उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब कोई इनकी नोटिफिकेशन आती है कि हम आपसे अगर रेंट पे दे रहे हैं तो हम इतना रेंट लेंगे, ठीक है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की नोटिफिकेशन कैसे आएगी? नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है कि हम आपसे आज की डेट में इतना रेंट लेंगे और जो बंदे ऑलरेडी ऑक्यूपायर्स हैं हम उन्हीं को नया टेनेंसी लेटर इशू कर देंगे या ऑनरशिप देते हैं तो हम ऑनरशिप की एवज में आपसे आज की जो मार्केट कॉस्ट है या उसका जो भी एक इनका फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल ये घर की कीमत 20 लाख रुपए तय कर देते हैं। तो वहां पे आप एजिटेशन करो, वहां पे आप सरकार से लड़ाई लड़ो कि भैया ये गरीब लोग हैं 20 नहीं दे सकते, इनसे 10 ले लो। वो तो लॉजिक समझ आता है भी भैया एक अच्छा काम होने लगा है तो उसको चलने तो दो। लेकिन इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें तो जो प्रपोजल है वो तो प्रपोजल साफ साफ ये कह रही है कि जो पैसा है, द कमिटी इज इन द ओपिनियन दैट अ वन टाइम चार्ज शुड बी फिक्स्ड एज पर मार्केट रेट। और मार्केट रेट आप से बेहतर कौन समझ सकता है कि चंडीगढ़ का इस समय मार्केट रेट या कलेक्टर रेट की बात करें वो कहाँ है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके साथ एक मुश्त पैसा लेने के बाद भी मालिकाना हक नहीं है, रहने का अधिकार है, और उसके बाद किराया फिक्स किया जाए वो भी एज पर मार्केट रेट। तो अगर दोनों चीज़ मार्केट रेट पे ली जाएगी, जिसका किराया आज जो टेनेमेंट साइट्स है, जितनी हमारी नॉलेज है, किसी का किराया 104 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 200 कुछ रुपये भी है कहीं का 200 होगा, मैक्सिमम 200 है। या जो हाउसिंग बोर्ड की रिहेबिलिटेशन के निकले वो 800 रुपये भी है, जो लास्ट में बाद में इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मार्केट रेट तो अगर एक 2 कमरे का मकान है
उसको भी एक कमरा रसोई का दिया गया है, एक कमरा रहने के लिए दिया गया है। अगर उसको पूरा लगाकर एरिया माप कर लिया गया तो बहुत ज़्यादा मार्केट रेट का किराया पड़ जाएगा, एक गरीब कैसे देगा। दूसरी बात, इन्होंने बिल्डिंग वायलेशंस पे बात की है। जो रिहेबिलिटेशन के मकान मिले थे वो मिले थे पूरे चंडीगढ़ में एक कमरे के, 2 कमरे का कहीं नहीं था। ये 2003 में जब हाउसिंग बोर्ड के रिहेबिलिटेशन के मिले हैं तब ये शुरू हुआ है। एक कमरा, एक रसोई, एक में खाना पकाओ, दूसरे में सो जाओ। फैमिलीज बढ़ गई, लोगों ने थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स की हुई हैं उसमें। जो सर्वे हुआ उसमें तो आया कि 93 पॉइंट या 92 पॉइंट वायलेशंस है। उसे चंडीगढ़ के बिल्डिंग वायलेशन एक्ट में लाने की प्रपोजल है। बिल्डिंग वायलेशन एक्ट ये वो है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो कॉलोनियों के आती है। साथ साथ घर जुड़े हुए हैं, एक पड़ोसी दूसरे की शिकायत करता है, दूसरा पड़ोसी तीसरे की शिकायत करता है, एसडीएम की टीम आती है, वो केस चलती है। अगर बिल्डिंग वायलेशन एक्ट में है तो इतने का मकान नहीं होगा जितना जुर्माना लग जाएगा। एक गरीब जो रेडी चलाता है या जो गरीब यहाँ रह रहा है, जो सच में गरीब है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा अभी आपसे कि जो हम कह देते हैं कि इन्होंने तो खरीदे हुए हैं, जो सच में लाटी है वो पैसा कैसे देगा। संजीव जी पर डे ब्याज लगता है उस पर। संजीव जी ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा चंडीगढ़ शहर है ना, ये यूनियन टेरिटरी है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल आता है। और यहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए है। और जो ये रिहेबिटेशन वाली स्कीम है, हमारा चंडीगढ़ जो शहर है मोर देन 70% रिहेबिटेशन में बसा हुआ है। बिल्कुल सर। ठीक है, उसके अंदर ये स्लम फ्री आ गया, सेकंड कैटेगरी लोअर मिडिल क्लास आ गए, थर्ड मिडिल क्लास आ गया और फोर्थ हायर क्लास आ गया। राइट, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड ने अलॉट किया, चाहे वो सोसाइटीज ने अलॉट किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉट किया, तो उन सब के अंदर एक क्लॉज है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अगर सर मार्केट रेट पे किराया भी ले लिया, मार्केट रेट पे एक मुश्त पैसा ले लिया, फिर तो वैसे first स्लम of- फ्री हो जाएगा first- चंडीगढ़। सर ये जस्ट लेना नहीं प्रपोजल चाहिए। है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। नहीं लेनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे रेंट ले रही है तो वन टाइम पेमेंट नहीं ले सकती। अगर आपसे वन टाइम पेमेंट ले रही है तो आपको ऑनरशिप राइट्स देगी। बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो लीज होल्ड बेसिस पर ही दे, 99 ईयर्स की लीज बना के दे। अब क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो ये 44 से ये वाली बेल्ट है, जो इसमें 5 मरला हाउस की 1982 या 3 या 4 5 की अलॉटमेंट है, वो 1 लाख रुपए की अलॉटमेंट थी। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए। ठीक है, आज अगर आपने वो मकान ट्रांसफर करवाना है तो उनके अलॉटमेंट लेटर में क्लॉज था कि अगर आप कल को ये फ्लैट घर ट्रांसफर करवाते हो या बेचते हो, हम आपको रहने के लिए दे रहे हैं, कमाई करने के लिए नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपको मार्केट रेट का जब भी आप इसको ट्रांसफर करवाओगे आपको 50% अर्नड इंक्रीज देना पड़ेगा। अब वहां पे प्रॉब्लम आएगी, मार्केट रेट कौन डिसाइड करेगा? तो पहले इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, अलॉटमेंट प्राइस, लास्ट 2 ऑक्शंस ऑफ दैट सेक्टर। ठीक है, उसकी एवरेज निकाल के उसका 50% ले लो। तो वो टाइम टू टाइम जैसी सिचुएशन आती है अमेंड्स होते रहते हैं। तो आज की डेट में उसका कलेक्टर रेट 1 लाख रुपए वाले मकान का 2.25 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास लोग हैं सारे, तो वो 2.25 करोड़ रुपए का, वो हमारे जब किरण खेर मेंबर पार्लियामेंट थे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक कमेटी बनी थी जिसको अमेंड करके अर्न प्रॉफिट 25% कर दिया गया था। ठीक है, तो अब वो 25% लेते हैं, जो कि आज की डेट में भी तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए बनता है। तो वो पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उनकी 1 लाख वाली प्रॉपर्टी भी 2 करोड़ की हो गई है। तो जो ये कॉलोनीज है, तो क्या कॉलोनीज के अंदर इनकी प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट नहीं हुए? नहीं, कॉलोनी का रेट अप्रिशिएट का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर वो बेच नहीं सकते मकान। सर मैं वही चीज कह रहा हूं, अगर आप मान लो गवर्नमेंट इनको ऑनरशिप राइट्स दे रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अलाउड हुए थे स्लम फ्री वालों को। बिल्कुल, आज की डेट में आप किसी भी कॉलोनी में चलो मेरे साथ, स्लम्स को मिले थे ये। हाँ, स्लम वालों को मिले थे। ठीक है, आप मेरे साथ किसी भी कॉलोनी में चलो, शायद वो गाड़ियां आपके पास नहीं होगी जो वहां खड़ी हैं। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने एक कॉलोनी में 10-10 घर नहीं खरीदे हुए और उसका किराया नहीं खा रहा। ठीक है, उनको गरीबों से ज्यादा अपनी चिंता है कि अगर ये फ्री में मिलते हैं तो हम तो करोड़पति बन गए। नहीं, ये तो जो पॉलिसी बन रही थी, जो ये प्रपोजल बनी थी, किसी पॉलिटिशियन ने बाहर निकाली नहीं। हमारा भी ये मकसद रहा था कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है, लोगों को पता चले, जनता के प्रतिनिधि सामने आए कि कुछ गलत ना हो जाए। जो आप मकानों की बात करें, वैसे तो ये अच्छी बात है, अगर कोई स्लम अमीर बन रहा है
उसका विकास हो रहा सर, है, अमीर भी तो ये क्या है? अच्छी बात है। नहीं, अमीर ये भी क्या शहर है? के लिए, देश के लिए संजीव अच्छी जी, बात है। संजीव- शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ये मैं नीति है। वही- मैं एक मिनट संजीवी अमीर क्या है इसके अंदर? जो 1975 के अंदर मकान लॉट हुए थे, जो ग्राउंड फ्लोर की कीमत थी वो 16,000 उस टाइम थी। अब लगाओ 16,000 रुपये जो लोगों ने पे किया उस टाइम की जो कीमत 16,000 रुपये थी, आज कीमत कितनी 16,000 रुपये की 40 साल में? नहीं, वो भी नहीं पेगी, 16,000 भी नहीं पेगी, नहीं, वो मैं- भी नहीं नहीं, मैं किस्तों बताता में हूँ। देने थे वो 3 फ्लोर थे, 30 रुपए, 16,000 30 रुपए समथिंग। 16,000, 12, 13,000 कुछ और 11,000 कुछ, तीनों फ्लोर की अलग अलग कीमत थी। सेक्टर 32 के मैं बताता हूँ। नहीं, सभी की 11,800 थी, 16,000 थी, हाँ। मैक्सिमम 16,000, मैक्सिमम 16,000। हाँ जी, बिल्कुल। डिपेंड देख के उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। जो ये बात कर रहे हैं कि जब ये मकान अलॉट किए, जो इन्होंने सारा कुछ बना दिया। अब ये बताओ कि उस टाइम जो पर्ची पे इन्होंने दिए, इन्होंने किराया शुरू किया 30 रुपये महीना के हिसाब से। 30 रुपये के महीने के हिसाब से इन्होंने 1979 तक, जब तक ये लीज टू ट्रांसफर के अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट की, जो नया लॉ आया 1979 के अंदर अमेंड किया, ठीक है, लीज के अंदर 216 किस्तें बनाई थी इन्होंने। तो इन्होंने जो किराया लिया वो 4-5 साल का, वो लॉलमेंट लेटर में इन्होंने काट दिया। क्यों काटा इन्होंने? उसका रीजन बताओ। एक और वो नीचे लिखा हुआ है इसका एक और नीचे। सवाल है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। चंडीगढ़ में निगम कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, प्रशासन भी कई बार कहता है कि फंड्स की कमी हो रही है। चंडीगढ़ में 13,800 के करीब ये गरीबों के मकान है। शायद प्रशासन की नॉलेज में ना हो, शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो, आधे से ज्यादा मकानों का किराया नहीं लिया जा रहा। वो लोग देना चाह रहे हैं, वो एकदम से पैसे लो। मोर देन 70%। मैंने बहुत लेटर दी हैं अपनी संस्था के उसे, वो लेते हैं, क्यों नहीं ले रहे? मैं बताता हूँ रीजन क्या है। जब ये इन्होंने जब यहाँ पे विजय देव जी थे ना, उस टाइम लास्ट टाइम जाने से पहले ये सारा कराया हमने जोर लगा के इस एसोसिएशन से हमने कराया था, स्पर्क सेक्टर में ले लो, लोगों को फ्री करो, क्योंकि अंडर टेबल चलता था। किसी की पर्ची एक महीने की जाएगी। अंडर टेबल क्या चलता था? मैं बताता हूँ क्या होता था। पर्ची काटने आते थे, ओपन बोल रहा हूँ, जब आते थे पर्ची काटने के लिए, वो कॉलोनियों में जो बंदे आते थे, तो 2 महीने रेंट कलेक्टर का नहीं पर्ची कटी। अब क्यों लेट हुई जी? कैसे लेट हुई जी? उस काटने के उसमें कुछ करना पड़ता तब मिलती थी, खोलते नहीं थे फिर। तो हमने बड़े जोर लगा के इसको ऑनलाइन करवा दिया। नहीं, ये पूरे शहर की प्रॉब्लम है। हाँ। कि जितनी रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है, लोग कहते हैं कि रेंट कलेक्टर नहीं आता। हाँ। वो 6-6 महीने नहीं आता, ठीक है। और फिर कहता है कि अब तुम्हारे 3 महीने पिछले पैसे जमा नहीं हुए थे, Yes. इसलिए अब तो तुम्हारा खुल ही नहीं सकता। मैं पूरी करूँ बात अपनी, तो उन्होंने हमने ये करा दिया। तो नहीं तो आज भी सब लोगों के रेंट उसके अंदर जा रहे होते, रुक क्यों गए? जितने भी इन्होंने अपने मकान लॉट किए पर्ची के ऊपर जिसमें स्टैंप लगी हुई है तहसीलदार साहब की, उसको ये लेते ही वो नहीं कर रहे हैं कि हम लेंगे नहीं, हम मानते ही नहीं मकान है। फिर जो मकान थे, जो अलॉटमेंट लेटर इन्होंने दिए, वो डायरी नहीं हुआ, अलॉटमेंट लेटर साइन हो रखे हैं, उसको इन्होंने नहीं माना, तो वो मकानों को छोड़ के बाकी मकानों को ऑनलाइन कर दिया। आज भी किराया 50% किराया जमा होता है, 40% बाकी लोगों ने किराया नहीं ले रहे। इन्होंने थोड़े दिन पहले, आज से साल पहले, एक लेटर वो दिए थे, नोटिस के हिसाब से गवर्नमेंट को पैसा गया 60,000, 50,000, 4,000 लोगों ने जमा कराए, आउटस्टैंडिंग, डिपार्टमेंट ने लिए हैं, पर कई लोगों को इन्होंने भेजा ही नहीं। वो कहते दे रहे हैं हमने। विशन जी, आप सबसे ये लेते ही नहीं है। पुराने रहे इसमें, शुरू से आप संघर्ष करते रहे इसके लिए, आपका क्या कहना है सब? सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ दिन भर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भी इतना बड़ा मुद्दा, लाखों लोगों के विषय का ये सवाल था जो आपने उठाया हैगा। इससे हम जो आज तक अंधेरे में बैठा रखा था हमारे को नेताओं ने भी, आज आपने चांदने में लगा दिया हमारे को, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ भी जो 4 मेंबरी कमेटी बनी है, इसी पे भी सवाल खड़े होते हैं। ये 4 मेंबरी कमेटी अगर बनाई गई है तो इसमें कोई कॉलोनी का नुमाइंदा नहीं, कोई टेनामेंट से नुमाइंदा नहीं। इनको जैसे 4 ये है तो 2 मेंबर कॉलोनी के भी देने चाहिए थे। कॉलोनी का आदमी बताता भी हमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इन्होंने कोई किसी की राय नहीं ली, ना एमपी को पूछा, ना किसी कॉलोनी वासी को पूछा कमेटी बनने से पहले। एक तो ये भी इसमें अमेंडमेंट करके कॉलोनी के 2-3 आदमी डाले जाए, किसी भी कॉलोनी से डालने, कोई भी डालने से। दूसरा ये कहते हैं भी जो मकान बिके हैं 70%, 80%, ये कोई आज से नहीं बिक रहे, ये 30-40 साल से बिक रहे हैं। और इसमें प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि जब पावर ऑफ अटॉर्नी बनती थी या बिल बनती थी, ये कागज बनते थे, उसकी अटेस्टेड कौन करता था? मजिस्ट्रेट करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता था। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने बंद कर दिया, नोटरी ने अटेस्टेशन करनी शुरू कर दी। नोटरी भी था वो सरकारी आदमी है, उस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया गया भी नोटरी के अटेस्ट किए हुए कागज क्यों एक्सेप्ट कर? नहीं, कई मकान तो बिल के आधार पे ट्रांसफर भी हो गए, बिल के शेयर ट्रांसफर हो गए उनके। तो ये प्रशासन को पता था ना जी सारा बिके हुए हैं, क्यों नहीं इन्होंने लगाम लगाई उस टाइम? फिर किराया भी लेते रहे, किराए की जो बात इन्होंने करी है बिल्कुल ठीक है जी। रेंट कलर बिल्कुल नहीं आते, महीने में 2 या 3 दफ़ा आते हैं।
2 महीने का किराया रुक जाए ऑफिस आओ, ऑफिस में ये सौदेबाजी करते हैं भी तेरा 3 महीने का रुका हुआ है, 6 महीने का रुका हुआ है, क्यों नहीं इसको संपर्क में करते? जब मेरे पास एक पर्ची है, नहीं, कमेटी की रिकमेंडेशन है कि इसे संपर्क में कर देना करना चाहिए, चाहिए। इसी प्रपोजल में है। मैं किराया दे रहा हूँ जी शुरू से लेके, अगर मेरा 6 महीने का किराया रुक गया, पिछली पर्ची देखें उसकी, पिछली का पर्ची लेके संपर्क में भेज दे भी तो संपर्क में जाके अपना किराया जमा करा दे। ये सिर्फ धांधलेबाजी कर रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं। बाकी जो है ये इसमें जो कह रहे हैं अभी मकाए जो इनके जो किस्तें वगैरह का जी, जो नया रेट चाहिए, बिल्कुल नया रेट नहीं होना चाहिए, पुराने रेट पे ही, जैसे बापू धाम है 32 सेक्टर है, कई कॉलोनियों में जो आप ये कहते हैं 16,000 रुपये में दो कमरे का मकान चंडीगढ़ का अलाट कर देना चाहिए। कईयों लोगों ने किस्त भी दे दी जी, हाँ, वो तो कईयों ने दी किस्त हुई भी है। दे दी, उनकी एनओसी भी आ गई, खत्म होगी, 216 किस्त खत्म कर दी आपकी उन्होंने। आपकी तरफ कोई एनओसी नहीं है सर, एनओसी कोई के बैलेंस नहीं है। ऐसा जी, एनओसी के नीचे भी लिखा है कि इसमें कोई मालिकाना हक भी नहीं है। नहीं, जब मेरे नाम मकान एनओसी हो क्या है? एनओसी क्या है? देखो, उसे टेक्निकल अगर तरीके से हम समझे कि एक आदमी चिट्ठी लिखता है स्टेट ऑफिस को कि जी मैं इसका किराया देता हूँ और मुझे कितना मेरा बकाया है, मैं उसको जमा कराना चाहता हूँ, वो उस पर नोट बना के देता है कि तुम्हारा इतना भी और बनता है, वो जमा करा देता जमा करा है, देता बस। उसमें कोई मालिकाना हक की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल संजीव जी, वो एनओसी नहीं है, वो नो ड्यू सर्टिफिकेट वो है। नो ड्यू सर्टिफिकेट ठीक है। बेसिकली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये जो शब्दों का हेर फेर है, हाँ। यही कंफ्यूजन है। जो एनओसी होती है वो एनओसी फॉर सेल होती है। एनओसी फॉर सेल होती है, ये नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है। ये लोगों को, इसमें किसी अफसर की गलती नहीं है, वो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट देते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि ये तो एनओसी मिल गया। हमारा ये मानना भी, जैसे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है उसमें प्राइवेट आदमी भी है, सरकारी भी है, उसी तरह कॉलोनियों का भी एक बोर्ड बना दिया जाए। टेनामेंट बोर्ड मैंने बोला जी। हाँ। रेडी वालों का है, वेंडर बोर्ड हाँ, बना वेंडर है। बोर्ड में भी सर उसमें भी जो है सरकारी बंदे भी हैं, गैर सरकारी भी हैं। बिल्कुल तो जी। कॉलोनियों का एक बोर्ड बना के उसमें कॉलोनियों के भी 5-4 बंदे डाल के एक बोर्ड बना दिया जाए कॉलोनियों का, उसकी मीटिंग हो, उसमें जो भी फैसला ले, चंडीगढ़ प्रशासन के भी अधिकारी हो, कॉलोनी वाले भी बैठे, वो फैसला लें, ना कि बंद कमरे में लेके ये 4 अफसर कोई किशन जी, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, सर आज भी हैं। वो शायद चंडीगढ़ के एमपी के जो 3-4 नज़दीकी लोग हैं उनमें से आप गिने जाते हैं। तो आपने एमपी आगे मुद्दा नहीं उठाया कभी? ये एमपी साहब कल आए हैं शहर में, जी। उनसे सुबह मिला जाएगा, कॉलोनी वाले सारे मिले जाएंगे, ये प्रपोजल दिखाई जाएगी उनको। जी। जी, वैसे उन पे एमपी साहब से फोन पे बात हो चुकी थी, उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेके हम संसद में उठाएंगे और वो संसद में उठाते भी रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि एमपी की प्राइमरी ड्यूटी थी कि अफसर अगर इतना बड़ा कुछ शहर के लिए बना रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस पे लिया जाता? ये लेना चाहिए, एमपी साहब को लेना चाहिए उनको कॉन्फिडेंस में, ये कमेटी बनाने से नहीं, पहले। कहीं ना कहीं एमपी साहब की नहीं लापरवाही रही इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को, जो चंडीगढ़ के जो पुराने मुद्दे थे जी, हर क्वेश्चन को वो लोकसभा में बेखूबी से उठा रहे हैं। देखो, अभी तक जो ये 4 दिन हो गए, कई लोग परेशान हैं, कई लोग, जितना मैंने ही खबर ब्रेक की तो मुझे ये लगा कई लोग असमंजस में है, दुष्प्रचार भी करने पे लगे हुए हैं कि जी ये तो लागू होगी पॉलिसी। हमने एक जागरूक किया था, बताया था कि ये प्रपोजल है, उस पर अभी तक एमपी साहब की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। स्टेटमेंट आनी चाहिए थी उनकी। उल्टा जतेंद्र मल्होत्रा जी, जो इस समय रूलिंग में नहीं है चंडीगढ़ में, वो एमपी नहीं है, उन्होंने डीसी से भी मुलाकात की, जो मेरी जानकारी है, शायद उनसे मेरी बात नहीं हुई। आज उन्होंने गवर्नर से भी मुलाकात की, मेयर भी गवर्नर के पास के इसी मुद्दे पे कि ऐसी प्रपोजल जो भी आ रही है इसे रोका जाए और हमें बीच में डाला, हमें, हम लोगों को बीच में हमारी राय ली जाए। आउट ऑफ कंट्री थे, वो कल ही आए हैं, आज वो चंडीगढ़। आज डीसी ने भी आश्वासन दिया कि ये इससे पहले प्रपोजल है, हमारे अभी जो- से लागू नहीं जो किया गया। हमारे चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान है एच.एस. लक्की जी, वो लोगों से मिले हैं, अफसरों से भी मिले हैं और वो बात कर रहे हैं इसमें चंडीगढ़ जो इनके कॉलोनी क्योंकि के- हम खुद चाहते हैं कि इसका राजनीतिकरण ना हो, चंडीगढ़ ये कांग्रेस लोगों का मुद्दा है, इसमें सभी पार्टियां एकजुट होकर लोगों की भलाई के लिए ही फैसला बनाए। महाजन साहब, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चंडीगढ़ की, कि आपकी 3 दिन पहले खबर आई और पूरे शहर के अंदर भूचाल आ गया। ठीक है, तो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए ऐसे आवाज नहीं उठाई, जबकि उनके भी ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। जो पेंडिंग है, बिल्कुल। और मोर ओवर कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू सबसे ज्यादा दे रहे हैं। 70% जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आते हैं। आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि
जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने भी अलॉटमेंट वाले घर हैं, उनका लाखों रुपए इन्होंने अर्नड प्रॉफिट बना दिया। आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने आके नहीं कहा जी मैं कहीं पे जाके धरना दूंगा, या किसी मिडिल क्लास को आके नहीं पूछा कि भैया तुम्हें दिक्कत तो नहीं है कोई। अगर आपका 2 करोड़ रुपए का घर है तो आप 60 लाख रुपए उसका अर्नड प्रॉफिट पे कर रहे हो बेचने के लिए, ठीक है, वो भी ऐसे ही कंट्रोल रेट पे अलॉट हुए थे। दूसरी चीज, हमारे जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनके लिए 2008 में स्कीम आई थी, ठीक है, आज तक परवाह नहीं हाउसिंग बोर्ड ने उनसे अर्नेस्ट टोकन मनी भी ले ली 70,000 रुपए, जो आज तक उनके पास है। उनके लिए आज तक कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धरना नहीं दिया, ठीक है, जो सारी जिंदगी अपना ऑफिस के अंदर काम करते हैं और उनकी इतनी सैलरी है जिसमें वो अपना और अपने परिवार को पाल सकते हैं। चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते एटलीस्ट, ठीक है, उसके लिए आज तक कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना किसी ने धरना दिया। तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा सारी पार्टियों से कि जो गरीब लोग हैं वही उन्हीं की वोट वैलिड होती है चंडीगढ़ में, मिडिल क्लास की वोट वैलिड नहीं है। गार्बेज कलेक्शन मिडिल क्लास देता है, प्रॉपर्टी टैक्स मिडिल क्लास देता है, इनकम टैक्स मिडिल क्लास दे रहा है, जीएसटी मिडिल क्लास दे रहा है, रोड टैक्स मिडिल क्लास दे रहा है, तकरीबन 10 तरह के टैक्स पे कर रहा है। नहीं, उनके लिए तो आवाज उठानी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये भी नहीं है कि गरीबों तो का गला मैं घोट दिया 3 दिन से मेरी नजर इसी चीज पे थी कि ठीक है ये हमारे गरीब भाई हैं, हम भी चाहते हैं इनको हक मिले और नॉमिनल रेट पे मिले। अगर ये चाहें कि 16-18 हजार पे मिले, मैं सहमत नहीं हूँ। शायद मेरी बात इनको बुरी लगे, क्योंकि आज की डेट में सबसे छोटा घर जो चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड बनाता है वो 345 स्क्वायर फीट का बनाता है, जिसका रिजर्व प्राइस 40 लाख रुपए है, जिसका रिजर्व प्राइस 40 लाख रुपए है। तो अगर हम ये सोचे कि इनके घर भी ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर फीट से नीचे चंडीगढ़ में कोई घर नहीं है, नहीं, ज्यादा का होगा, कम का तो नहीं है। इससे कम का कोई नहीं है। पौने मरले का, सिर्फ पौने मरले के घर हैं जो चंडीगढ़ के अंदर लॉट किए थे। मैं सर आपकी बात सहमत नहीं हूँ कि यदि आज के रेट से पौने मरले 630 स्क्वायर फीट हो गया। आज के रेट से यदि इनको रेट लगा देंगे, और नहीं सर मैं आज के रेट से नहीं कह रहा, मैं आज के रेट से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक नॉमिनल प्राइस होना चाहिए। सर होना चाहिए 40 नहीं, आज का रेट तो 40-45 और लाख सर आप एक काम करो, नहीं होना चाहिए। आप 32 सेक्टर चले जाओ सुबह। सर 32 सेक्टर से हैं, हाँ। 32 सेक्टर में ग्राउंड फ्लोर 35 लाख रुपए का है बिना ट्रांसफर हुए भी। सर यदि आज आप वो 30-35 लाख रुपए का बिना ट्रांसफर हुए आप जो कह रहे हैं, दीपक जी, हाँ कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है। जब सर्वे शुरू हुआ अगस्त 2023 में डीसी ने नोटिफिकेशन जारी की धारा 144 के तहत कि आज से पहले जितने मकान बिक गए वो भी गलत थे, लेकिन आज के बाद भी अगर किसी ने खरीद फरोख्त की तो उस पर मैं एक्शन लूंगा धारा 188 के तहत। और डीसी के आदेशों की उल्लंघना में 2023 के बाद आज तक भी मकान बिक रहे हैं। मैं कॉलोनी तो में ये मकान मैं बिक तो रहे ये हैं। कहूंगा, सर डीसी साहब को चाहिए ना कि जो नोटरी वहां बैठे हैं स्टैम्प को लगा रहे हैं उनको नहीं बोलते, वो जो पैसे लेते हैं वहां से। आपका जब आपको आर्टिकल वो 4 या 5 के अंदर एफिडेविट ले जा रहे हैं एज पर सेक्टर से, वहां तो ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगा एफिडेविट दे रहे हैं, वो उस बनाने के लिए उसको उसकी पावर उतारने के लिए भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। फिर वो टाइप करने के बाद वहां जाके स्टैम्प लगा दे रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उसे बंद करें ना वहां पर, तो काम ही खत्म हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं मकान फिर कोई। सर उसके लिए मैं नहीं, बताना इनका बिल्कुल, पॉइंट वैलिड मैं- है। मैं- मैं अभी बताता आजकल तो हूं। एफिडेविट सर, नहीं मिलता सर, है। मैं बताता हूँ, आप ही दे रहे हैं ना, जब आप हमारी पैसे ले रहे हैं सर्वोच्च उसके। न्यायालय भी ये कहती है खरीदार खबरदार, ठीक है। आप इतना अनपढ़, जब हम एफिडेविट लाना जानते हैं, टाइप करवाना जानते हैं, टेस्ट करवाना जानते हैं, तो 4 लाइनें पढ़ सकते हैं कि ये मकान बिक ही नहीं सकता। भाई तुम खरीद क्यों रहे हो? लेकिन इतने रुपए में और कहीं सर फिर वही बात आ गई ना, लालच, ठीक है। भी रहने को छत तो हो जाएगी कम से कम, संजीव आज जी, नहीं होगा 10 साल बाद ट्रांसफर हो डिपार्टमेंट जाएगा। को पता है कि ये मकान बिक रहे हैं, कब से बिक रहे हैं, तब से रोक लेते हैं ना कि रोकिए, उन्होंने बंद क्यों नहीं किया काम? हाँ उसमें नेग्लिजेंसी है, नो हाँ। डाउट, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड है चाहे वो स्टेट ऑफिस है। हाँ। अगर टू बी वेरी फर्स्ट डे से टाइम टू टाइम सर्वे होता, टाइम टू टाइम ये सबसे रिकवरी करते, टाइम टू टाइम वायलेशन के नोटिस करते, तो आज इन कॉलोनियों की दशा और दिशा बिल्कुल डिफरेंट होती है। आज वो वायलेशन के लिए बोल रहे हैं, इसके अंदर आज वायलेशन के लिए बोल रहे हैं। आप उन्हें बताओ कि वायलेशन के लिए यदि आज बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि 35 साल से वायलेशन होती आ रही है, डिपार्टमेंट के लोग वही घूमते हैं, वो देखते हैं क्यों नहीं? आज भी चंडीगढ़ कॉलोनी में काम चल रहा है, किसी डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने आके रोका? नहीं, वायलेशन पे तो 28 मकान सील हो चुके हैं कॉलोनियों के। सर हो चुके नहीं हैं, वो हमारी ये गलती भी नहीं गलत ना। है, ये भी गलत है, गलत है ये भी गलत है। नहीं होना भी चाहिए। इनको अगर आज की डेट में आप और जो सेक्टर है कहीं पे एक ईंट लगा दो, आपको अगले दिन नोटिस आ जाएगा, ठीक है। और इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में अंधे को भी दिख रहा है, ठीक है। तो उसका कारण क्या था? करप्शन। भी गए, पैसे लिए, आगे तुम बना ले भाई,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की भी है भी। अगर आपकी जो ड्यूटी है वो पूरे शहर की है, अगर एक पूरी कॉलोनी ब्रांच स्टेट ऑफिस में अलग से बनी हुई है, ठीक है, तो उन अफसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टाइम टू टाइम जाके वहां से रिकवरी करना, अगर कोई फीस नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, उसको नोटिस इशू करना, ठीक है। इन्होंने नहीं किया, तो एक मुश्त अगर तुम अगले को कहोगे कि हमने तो आज ही करना है, सारा कुछ आज ही दो, तो वो भी गलत है ना फिर। गलत है जी वो। मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये 50-50 साल पुराने मुद्दे हैं, 75 की अलॉटमेंट है, ये 50 साल बाद इनको आज ही क्यों याद आया? नहीं, ये तो उन्होंने बोला कि बीजेपी ने कम से कम सोचा तो सही हाँ जी, सर्वे कराने का। ये जो इनके ये बढ़ाने की रेट है, या ये जो बिके हुए मकान हैं, या ये जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ये आज ही इनको याद क्यों आ रहा है? इसके बारे में ऐसी कौन सी ऐसी फैसिलिटी दे दी चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें भी जो आज इनके रेट भी बढ़ा दो, इनके इंक्रोचमेंट भी कर लो, ये भी कर दो? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन। मैं सर की भाषा में समझाता हूँ। सर, ये जो 50 साल का रायता बिखरा हुआ था ना, उसको इकट्ठा करने की कोशिश है। कोशिश, मैंने पहले वही बोला, ठीक है, वो रायता को इकट्ठा करने की कोशिश है कि जो लोग पैसे दे के भी वो अपने घर के मालिक नहीं है, एटलीस्ट उनको शांति से कल को वो मर सके कि मेरे मरने के बाद ये घर मेरे बच्चों से कोई छीनेगा नहीं। लोगों में भय डालना है। लेकिन प्रपोजल में तो उल्टा है, प्रपोजल में तो ये लिखा है कि मरने के बाद उनका अधिकार ही नहीं बनता, ना बिल पे ट्रांसफर होगा ना उसमें होगा। ठीक है, मैं आपकी सर ऐसा है कि ये प्रपोजल है, नॉट ए ऑर्डर, हाँ, not फर्स्ट order, ऑफ ऑल, बिल्कुल true, ठीक है। बिल्कुल true। और आपको अभी पता होगा 4 दिन पहले ढोल बजाने का ऑर्डर हुए थे, 48 घंटे से पहले वो कैंसिल हो गई। ये तो अभी प्रपोजल है ना। जिस दिन इसकी नोटिफिकेशन होगी तो ये नहीं है कि जो उन्होंने प्रपोजल बना के दे दिया तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, अगर वहां पे सरकार ऐसा कोई ऑर्डर पास करती है तो अब हम हेजिटेशन कर सकते हैं भी हाँ ये गलत है। जिस तरह सरकार ने एक एक घर का, चंडीगढ़ के 13,800 मकानों का सर्वे किया, एक एक घर पे कौन रहता है वो किया, ऐसी सभी लोगों से सुजेशन भी मांगी जा सकती है, उनकी राय भी ली जा सकती है। पेपर क्या में देते कोई आप लोग ऑनलाइन उसमें। पोर्टल में बना दे, एक राय ली जाए। मतलब हमारा भी सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की राय ली जाए ताकि लोगों को जो दिक्कत है, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं लगता, देखो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि 16,000 रुपये में चंडीगढ़ का मकान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ जायज भी होना सर चाहिए। लोग पैसे देने को सर, तैयार मार्केट हैं। रेट भी नहीं सर, नहीं होना चाहिए। जो नहीं होना पब्लिक चाहिए। टॉयलेट है एमसी उसका 35,000 रुपए मेंटेनेंस का दे रही है, तो 16,000 में घर कहाँ से मिल जाएगा? अनलॉजिकल बात है। जब हमें दिए मोर ओवर मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं, सर 16,000 उस टाइम बहुत है भाई साहब। सर तब 75 की बात हो रही है। सर तब से घर भी तो एंजॉय कर रहे हैं। सर घर एंजॉय कर रहे हैं तो रेंट भी तो पे कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट रेंट। सर रेंट कितना पे कर रहे हैं? सर गलती किसकी है? हमने कहा कि 100 रुपए रेंट लो, हमसे 200 रुपए रेंट लो, आप रेंट बढ़ा देते। तो सर चलो आप अब 500 कर देते, 600 कर अब आँख देते। खुली उनकी अब आँख खुली। नहीं, आप वैसे आगे अच्छी बात पता चंडीगढ़ क्या की है? डायमेंशन देखो अच्छी बात क्या है इसके काम हो रहा अंदर, है जी अब। सबसे बेस्ट बात क्या है कि आज तक सब वादे करते थे, इस पे कभी हलचल नहीं हुई, ठीक है। और जब हलचल होती है तो रेवोल्यूशन आता है, जब रेवोल्यूशन आता है तो तकलीफ भी होती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी तकलीफ सह के जिस घर के आप किराएदार हो उसके आप मालिक बन जाओ तो मेरे हिसाब से कोई गलत प्रपोजल नहीं है। नहीं, हाँ रहा जहां तक प्राइस इस की बात प्रपोजल है, में सर, मालिक इस क्या बन रहे हैं? प्रपोजल में ये नहीं है, मालिक बनाए नहीं इसमें वो। ये कह रहे हैं कि एक मुश्त पैसा भी ले लो, मालिक भी नहीं बनाना। नहीं वो दोनों चीजें कभी हो ही नहीं सकती। ये बोला ना इसमें। सर बोल रहे वो हैं इसके अंदर। प्रपोजल है, मैं कह मैं रहा भी हूं। प्रपोजल की बात ही कर रहा हाँ, हूँ। अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो मैं सबसे पहले धरने पे बैठूंगा, धरना भी छोड़ो, भूख हड़ताल पे बैठूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं, किसी किताब में नहीं लिखा कि आप पैसे भी ले लो और किराया भी ले लो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने जो अभी बोला कि एक मीटिंग होने वाली थी 4 या 5 दिसंबर को, वो रद्द हो गई है, ये सारा चंडीगढ़ का माहौल देखते हुए। पर मैं आपके माध्यम, दिन भर के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं प्रशासन को या उच्च अधिकारियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ चलो जी आपने प्रपोजल बना लिया, ठीक है, पर इसके आगे जो आपने रद्द कर दी या इसको कभी आपने प्रपोजल को दोबारा निकाल के देखना है, पढ़ना है, कुछ करना है, तो जो हमने की डिमांड करी है चंडीगढ़ टेनमेंट कॉलोनी एसोसिएशन के अंदर, तो हमने डिमांड आपसे ये करी है कि आप इससे पहले चंडीगढ़ टेनमेंट बोर्ड का गठन करें और इसके अंदर चंडीगढ़ की कॉलोनियों के नुमाइंदे डालें। जो भाई साहब ने बोला कि हमारे नुमाइंदे डालें और जब भी वो काम करें हम उठाएं। हम थोड़ी कहते हैं, मना क्यों कर रहे हैं आप कोई कि आप किराया मत लो, आप रुके पैसे मत लो। पैसा आपके पास है नहीं, इतना पैसा होगा, रुपए पैसे ले लो ना, मना क्यों कॉल कर रहा है भाई साहब? आप लेते ही नहीं हो। नहीं, हमारी भी तो राय लीजिए ना, हम बीच में रह रहे हैं भी, आप क्या चाहते हो, क्या देना चाहते नहीं, हो? आप तो 100 रुपए देना चाहते हो पर मंथ। नहीं हम तो नहीं कर रहे। जो किस डिपार्टमेंट बात करें। डिपार्टमेंट ने आपसे बड़ा, सुनो भाई बात साहब, करें। हमने नहीं बोला। डिपार्टमेंट ने पहले 30 रुपए रखे, 40 किए, 50 किए, 100 किए, 150 किए, 200 किए। हमने बोला क्या यार 500 कर देते ना, 1000 कर देते। हमने मना थोड़ी किया, पर ये सारा ठीक है हमारे सिर बोलना वो तो गलत है कि लोग गलत है, हम सही है। खुद बताए तो सही हमें। हमें बात तो करें हमसे बैठ के, मैं संजीव जी इसी लोग चीज तैयार से है देने के हैरान लिए। हूं।
कि अगर कोई चीज आपकी हो रही है तो वहां दिक्कत क्या है। ठीक है, प्रपोजल में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि मैं तो इसी चीज से बड़ा खुश हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको हिलाया तो सही। ये होना चाहिए, हम भी कहते हैं होना ठीक चाहिए, है। पर ऐसा उसके अंदर जो आपकी बात है कि सर ये अगर इन्होंने अपना रिपोर्ट बना के दे दी है तो कोई भी ऊपर बैठा अफसर इतनी जल्दी इसको नहीं करेगा, इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और मोर ओवर अगर ये सब हो भी जाता है तो उसके बाद आपका आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट बीच में आ जाएगा। ठीक है? मैं उस पर सर इसके अंदर ही है वो? नहीं मैं उसको बताता चीफ हूँ। आर्किटेक्ट है इसके अंदर? चीफ हाँ आर्किटेक्ट, तो सर वो चीफ आर्किटेक्ट इसका मेंबर है। हाँ। जो ये प्रपोजल फाइनलाइजेशन के लिए भेजी गई है वो किसी और को नहीं भेजेगी, द सेक्रेटरी स्टेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी गई है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाउसिंग बोर्ड को दी गई है, क्योंकि दो ही तरह की कॉलोनी है, एक हाँ, स्टेट ऑफिस एक के अंदर हाउसिंग आता है, बोर्ड, एक एक हाउसिंग स्टेट बोर्ड। ऑफिस वाली। तो ये दोनों को ही दी गई है। अब एक और बात और ये बता- फाइनलाइजेशन के लिए दी गई है। नहीं अभी संजीव जी इसके अंदर और चीजें आएंगी। इन्होंने अपनी राय दे दी है, मानना या नहीं मानना ये बड़े अधिकारी डिपेंड हैं। हाँ, सर डिपेंड अभी स्ट्रक्चर रिपोर्ट आएगी इसकी। ठीक है, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसकी चीफ आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी दी जाएगी। सर इसमें उसका जिक्र है, आप दूसरे नंबर पेज पे जाओ, वो चीफ आर्किटेक्ट से इन्होंने सारा कुछ ले लिया है। हाँ तो वो रिपोर्ट भी नेगेटिव मिलेगी, मैं बिना पढ़े बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी 92%, हाँ, 92 मैं बिना पढ़े बताता हूँ। 92% हाँ। इसमें Illegal गलत है, है। इलीगल हाँ, है। सर, आप इसमें अमेंडमेंट्स की गई हाँ। हैं, घर तोड़ फोड़ के बना दिए मैं गए, सर बताता हूँ एक आपको। कमरे का मकान के 4 कमरे बना दिए नहीं गए। नहीं सुनिए सीरीज के अंदर क्या है, पहले जो मकानों की सस्ती बनी हुई थी ना, कि मकान ऐसे ब्लॉक्स बने थे, एक यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ खड़ा हो गया, बीच में गैप था। आज वो गैप खत्म हो गया, तो यदि कोई वायलेशन तोड़ने के लिए बोलते हैं 92% जो बता रहे हैं, तो सारे मकान ही गिर जाएंगे, वो तो साफ पेड़ नहीं हो जाएगा। सर उसका तो उसकी पेनल्टी ले लेंगे वो। वो अरे ले नहीं लेंगे नहीं, ना। नहीं सर, मैं उसका कारण बताता हूँ क्या है। मैं उसका कारण बताता हूँ। आपकी जो इसकी नींवें रखी गई हैं, जो मकान बने थे जब, उसकी कैपेसिटी थी 1 क्विंटल बोझ उठाने की। बिल्कुल। ठीक है, आज हमने उसके ऊपर 4 क्विंटल बोझ रखा हुआ है। हाँ, वो कभी ना कभी तो वैसे ही अब करने हैं। भगवान ना करे कल को कोई इंसिडेंस होता है तो उसकी जिम्मेवार भी गवर्नमेंट होगी, बनाने वाला नहीं होगा। लोगों ने तब भी यही कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। तो मैं करेक्ट कर दूं आपको कि जो भाई साहब ने बोला, हमारे भाई साहब ने कि नींव रखी हुई है, अरे भाई साहब यदि वो नींव रखी हुई है तो आज सारे मकान हैं, कहते हैं ना वो हम एक लकड़ी इकट्ठी करते हैं, सिंगल लकड़ी है, लकड़ी इकट्ठा जब हम बना लेते हैं तो टूटती नहीं है। भाई साहब ये मकान जो लकड़ी इकट्ठा बन चुके हैं, पूरे एक स्ट्रक्चर पूरा इकट्ठा हो गया, जुड़ चुके हैं। आप याद करो, आज से कुछ साल पहले एक भूकंप आया था चंडीगढ़ में, और हमारा जो एरिया है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है चंडीगढ़, मानते हो? तो पिकालिटी होटल की ऊपर से नींव लगी थी, याद है? चंडीगढ़ की कोई भी टेनेमेंट कॉलोनी का पिकान तक नहीं हिलाता जरा सा भी, रीजन ड्यू टू, क्योंकि वो इकट्ठे हो गए। अब यदि वो तोड़ के अलग करेंगे तो कट मारने पड़े, पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। आप तो इनको देख के, हमारी तो ये राय है, एक ही राय है इनकी। हाँ, हमें इनको देख के इस पे जो आपको लगता है जो फाइन लगाना फाइन लगा, फाइन थोड़ा बहुत लगा के, Encroachment को लोगों इसको की जो भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि लोग यही नहीं कि लोग सारे, भाई साहब ने बोला अमीर ही रहते हैं उसमें गाड़ियां, नहीं, कई ऐसे लोग दिखा दूंगा आपको जिनके में रोटी नहीं बनती एक टाइम की, आज ऐसे लोग बिल्कुल, कॉलोनी के अंदर हैं। ऐसे भी हैं। आप देखिए जाके, रोटी नहीं बनती, हैंड टू माउथ है, सवेरे कमाया 500 रुपए का, शाम को खा लिया, सो गए, बस। ऐसे लोग भाई साहब बहुत हैं आपके लिए, रिक्शे वाले आज भी लोग रह रहे हैं। ठीक है, उनकी स्थिति को देखते हुए ये चीज बनानी चाहिए। ये जो फरला है ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। पर एक अर्ज ये करते हैं कि इसको बनाने के लिए टेनेमेंट के लोगों को बीच में डाला जाए। आप ठीक है एक नॉमिनल अमाउंट लगाओ, उसको लोगों में ट्रांसफर करो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये 10,000 मकानों के अंदर लिटिगेशन है, आज भी लोगों के केस चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो लिटिगेशन खत्म करें ना। चंडीगढ़ प्रशासन चाहता है कि 1778 केस चल रहे हैं सर, एसडीएम कोर्ट्स मैं में। बताता हूँ, आज चंडीगढ़ प्रशासन चाहता है कि लिटिगेशन खत्म नहीं करनी। कहाँ लिटिगेशन खत्म नहीं होती? हाउसिंग बोर्ड जाओ, लिटिगेशन है, टेनामेंट में लिटिगेशन है, इंडस्ट्री में लिटिगेशन है, कहाँ लिटिगेशन नहीं है? खत्म तो करनी शुरू करो ना, कहीं तो खत्म करो। चलो, हम इस प्रपोजल पे लगातार आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। इस पे बड़े बड़े जो शहर के राजनेता हैं उनसे भी बात करेंगे, आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही चंडीगढ़ दिनभर का स्टैंड है कि गरीबों के मकानों पर राजनीति नहीं, समाधान चाहिए। ऐसा समाधान जो शहर के हित में भी हो और गरीबों के हित में भी, उनकी भी राय पूरी ली जाए इस पे। और कोई भी पॉलिसी अगर बनती है, कोई भी नोटिफिकेशन लागू होती है, तो उसमें गरीबों का हित सर्वोपरि हो, शहर की जनता का हित सर्वोपरि हो। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिनभर से।